जैन साहब बताएं सर, आज का आपका जेम स्टॉक। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन अनिल जी। और आज का जेम स्टॉक है केयर। केयर आपके पोर्टफोलियो का पूरा रखिएगा। केयर बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इनफैक्ट CARE केयर, क्योंकि मुझे क्रिसिल, इकरा, केयर, ये सब स्टॉक्स को हमने एक के बाद एक रेकमेंड किया हुआ है। और रेटिंग्स कंपनीज इनफैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, और इनफैक्ट ये कंपनियां बहुत बढ़िया कर रही है। 1993 से ये कंपनी कार्यरत है और तब से मतलब ग्रोथ बहुत बढ़िया दी है। और इकोनॉमी में जब जब मैक्रोज अच्छे होते हैं, इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ती है, GDP इंडिया की वैसे ही बढ़ रही है, प्लस रेट कट होता है तो क्रेडिट ऑफटेक भी बढ़ेगा, तो वैसा ही फंड रेजिंग एक्टिविटीज जब बढ़ती है तो इन कंपनियों को बहुत अच्छा फायदा होता है। और वैसा ही कुछ हमने इन बार नंबर्स में भी देखा है। तो कंपनी देखिए 3 R रेटिंग्स के बिजनेस पे ही है, क्योंकि रेटिंग का नाम ही है तो अच्छा कर ही रही है वहां पे। रिसर्च में है, रिसर्च एंड एनालिटिक्स इनका एक बड़ा डिवीजन होता है ये सारी रेटिंग कंपनीज में। और रिस्क सोल्यूशंस भी देती है, और अलग अलग इनकी सब्सिडियरीज है। और ग्लोबल प्रेजेंस है, 10 कंट्रीज में करीब कंपनी अपना काम फैला रखी है। फिर AI इंप्लीमेंटेशन से इन्होंने काफी इंप्रूवमेंट किया अपने रेटिंग्स के बिजनेस में। और प्लस जो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स होते हैं उन सबको लेकर भी, सो AI सर्टेनली ये लोग को यूज फ्रूटफुली करेंगे तो और बेटर होगा, और आगे भी दिखने को मिलेगा ऐसा। और ESG ग्रेडिंग, क्योंकि ESG की आजकल काफी बातें होती है, तो ESG ग्रेडिंग में भी कंपनी अच्छा काम कर रही है। इनकी एक सब्सिडियरी इन्होंने यहाँ पे भी बना रखी है। और दूसरी बात एक और है, रेटिंग बिजनेस तो ये, नॉन रेटिंग बिजनेस से भी रेवेन्यूज का शेयर बढ़ रहा है, विच इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। अब फंडामेंटल्स पे आते हैं तो रिटर्न नंबर्स बहुत बढ़िया, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है। तो 25 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%। फिर उससे भी बढ़िया बात है, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, करीब 1-1.25% के लगभग डिविडेंड यील्ड है। और जीरो डेट कंपनी तो होना ही है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, जीरो डेट कंपनी है। और सेल्स की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। कुछ कुछ मैनेजमेंट चेंजेस भी हुए थे रिसेंट पास्ट में, और 18% की सेल्स की क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट 22% की रही है पिछले 3 साल में। और जून क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे थे, 79-80 करोड़ के लगभग की टॉप लाइन थी, उसके सामने 94 करोड़ का टॉप लाइन जून 2024 और जून 2025 को हम कंपेयर करें। और दूसरी बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में 22 करोड़ के पैट के सामने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के में 22 करोड़ के सामने 28 करोड़ का था। एंड टेक्निकली भी स्टॉक बहुत बढ़िया लेवल्स पे 200 डेमास के आसपास है। मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है। ऑलमोस्ट 2000 के हाइज बनाया हुआ है, वहां से करेक्टेड है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि 1800 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। 1800 के टारगेट के लिए केयर। इनफैक्ट पिछले हफ्ते 10 की कमाई में कुणाल जी ने भी इसको रेकमेंड किया था। एक चीज़ जो साफ हुई है, हाँ कुणाल जी की तो रिकमेंडेशन लिस्ट में था ही, खैर उन्हें पसंद आता दिखा है। रेटिंग एजेंसी वाले शेयर बंसल जी सबको हमारे पसंद आते दिखा है। लेकिन जब इन्होंने केयर का बोला ना, तो मेरे को अचानक से सुमित जी बहुत अच्छे लगने लगे। सुमित जी पूछे क्यों? इन्होंने बोला एक वो शेयर जो केयर जो आपके पोर्टफोलियो की करेगा केयर। इससे तो बढ़िया सुमित जी बोल रहे थे, मैं बताऊंगा वो शेयर जो आपके पोर्टफोलियो की करेगा केयर। ये तो बहुत ही आसान था, मतलब बहुत ही। सुमित जी तो इससे भी बढ़िया बता सकते, मतलब ऐसे तो नहीं बताते सुमित जी, आप इतना हल्का वाला तो नहीं देते क्या केयर जो करेगा आपके पोर्टफोलियो केयर, राइट? जी हाँ, कभी जो रेयर शायरीज बनाते हैं वो ऐसा ही होता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ फिल्मों में ना गीतकार और संगीतकार दोनों अलग अलग इसीलिए होते हैं। जैन साहब संगीतकार बन सकते, गीतकार नहीं। और सुमित जी आप तो जैसे गीतकार है उसी में इम्प्रूवमेंट करें, संगीतकार बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। चलिए आइए, मेहुल जी हमारे साथ तैयार है बिल्कुल उनके लिए। सुपर कूल मेहुल।